जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अगली क्लास में पढ़े थे अनुपात और समानुपात, और उसमें पढ़े थे सिक्का पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, सिक्का पर आधारित प्रश्न अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे, और इसमें हम लोग नया चीज़ क्या पढ़ेंगे कि यदि कीमत देकर सिक्का पूछे, यदि कीमत दे दिया है और पूछ रहा है कि कितने सिक्के होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दे दे कि 10 रुपये है, उसमें पूछे कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। इसी तरह आइए हम लोग फर्स्ट सवाल पर चलते हैं, और आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट टाइप में क्या है। पहला सवाल दिया है, किसी थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का सीधा माइंड जाना चाहिए कहाँ पर, मूल्य। उसमें जब हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर सिक्का दे रहा था, सिक्का का अनुपात इतना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, मूल्य का अनुपात। क्या दिया दोस्तों, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात हम लोगों का कितना है, 2:3:4। और पूछ क्या रहा है, और देखिए इसमें क्या दिया है, और इसमें दे दिया है सिक्कों की संख्या, और पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। पूछ क्या रहा है इसमें, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। बनाइए इसको, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे, सबसे पहले लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ये हम लोगों को लिख लेना है जो यहाँ पर दिया है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। और यहाँ पर क्या दिया है, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4। तो हम लोग मूल्य को किससे दर्शाते हैं, हम आपको बताए थे कि मूल्य को हम लोग, आप पी बोल दीजिए, प्राइज बोल दीजिए या मनी बोल दीजिए, प्राइज या मनी। और सिक्का को किससे दर्शाते थे, सिंबल क्या था सिक्का का, कॉइन्स यानी कि सी, इसका पी मानो, एम मानो, आपको जो सूटेबल लगे वो मानिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ पर प्राइज का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4। 2:3:4। अब हम लोगों को देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, सिक्कों की संख्या कितना है, 480। ये हमारा तो प्राइज हो गया। अब इसको हम बदलेंगे कॉइन्स में, यानी कि सिक्का में बदलेंगे। सिक्का में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिक्का में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब आपको हम बोलेंगे कि ये 2 रुपये है, और 2 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे, आप बोलेंगे सर 2 प्लस ये 3 रुपया है। आपको पता है दोस्तों कि अगर 1 रुपया है उसमें 2 ठो 50 पैसा आता है। 50 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 2। यहाँ पर हमारा 3 रुपया है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 3 दूना 6 प्लस ये 4 रुपया है। 4 रुपया में कितना 25 पैसे के सिक्के आएंगे, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ये हमारा 4 रुपया है। 4 रुपया में कितने आएंगे, आप बोलेंगे 16। अब सभी को हम जोड़ देंगे, 2 और 6 कितना हो गया, 8 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 24। ये हमारा क्या हो गया, कुल सिक्का। ये क्या हो गया दोस्तों, कुल सिक्का। और हमारा टोटल सिक्का कितना दिया था, देखिए तो 480। अब यहाँ पर निकालेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये हमारा टोटल सिक्का कितना दिया है सवाल में, 480। हम लोगों को टोटल सिक्का कितना आया है, 24। यहाँ पर कितना आएगा, 24। और हम लोगों को निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए तो दोस्तों, ये 3 हमारा रुपया में दिया है, तो ये तो नहीं होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 6। 6 चौके 24, 12 चौके, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या होगा, आंसर। जल्दी से उतारिए,
जल्दी से उतारिए और नेक्स्ट बात पर चलते हैं। और यहाँ जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। चलिए दोस्तों, अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। आप लोगों को समझ गया? आइए फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के लिख लिए। ये हमारा रुपए में अनुपात दिया था, रुपए में हम अनुपात लिख लिए। अब बताइए 2 रुपये हैं, 2 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे? 2। 3 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? आप बोलेंगे सर 6। 4 रुपये है, उसमें 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 16। अब सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने पर कितना है? 24। 24 हमारा टोटल सिक्का दिया था 480 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। और हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पर? आप बोलेंगे 6। आप बोलिएगा 6। अब देखिए इसी में कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए सेम सवाल रहेगा, आप लोग बनाकर दिखाइए। सेम सवाल है। और दोस्तों बता दें, जैसा कि पंकज सर GS पढ़ाते हैं और हम लोग SSC GD का बैच ला रहे हैं, टारगेट बैच। देखिए उसमें क्या होगा कि हम लोगों का एक तो मैराथन आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उससे बाहर दोस्तों कहीं से प्रश्न आएगा नहीं, सीधा एग्जाम में सेम टू, ऐसा ना हो कि हम लोग डाटा ही लड़ा दें उसमें सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, हम लोग पंकज सर डाले होंगे यूट्यूब पे, आप देख लीजिए कि शनिवार या सोमवार से स्टार्ट कर देंगे उसको, GD के बैच को। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल पर देखिए दोस्तों क्या इसमें चेंज किया है। यहाँ पर अनुपात हम चेंज कर दे रहे हैं और ये हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट कर बताइएगा कितना आया है आंसर। ठीक है, देखिए सेम सवाल है, बस यहाँ पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं। सेम सवाल है, एग्जाम में सेम डिट्टो इसी तरह से आएगा। और ये दोस्तों कोई हम एग्जाम, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर है GD का हम लोग लाए हैं। ये शायद होगा 2021 का, 2021 का GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको, 30:11:7 और सेम रहेगा ये। अब पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। बने जल्दी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग जो भी, और टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइएगा, ग्राम ज्योति GS अकेडमी। उसमें हम लोग PDF जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे सबसे पहले आप लोगों को पहुंचेगा। और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसमें रेशियो सेम डिटो सवाल है, वही है, खाली रेशियो चेंज किया है। यहाँ पर रेशियो हम उसी तरह सेम लिखेंगे, 1 रुपये एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे और फास्ट बनाएंगे। अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये फास्ट हो जाएगा। ये दिया है रुपये मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का यानी कि प्राइस का अनुपात कितना है? 30:11:7। अब बताइए, अब आप हमको बताइए, अब इसको कॉइन में बदलेंगे। क्यों कॉइन में बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया है। अगर यहाँ पर मूल्य दिया होता कि मूल्य इतना है 480 रुपये है, तो हम लोग चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भी मूल्य में हो गया, वो भी मूल्य में हो गया, सेम हो गया, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉइन्स, क्यों? सिक्कों का संख्या दिया है, यहाँ पर हम कॉइन्स में चेंज कर देंगे। अब बताइए, आप बताइए, अगर आपके पास 30 रुपये है और हम पूछ दें कि 30 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? आप बोलिएगा 30, आप बोलिएगा 30 प्लस। अगर हम आपको 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के, तो 11 रुपये में कितने 50 के पैसे के सिक्के? 12। और ये आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। और एक बच्चा, हाँ बाबू बताएं, बोलो। हाँ, हम लोग GD का बैच बहुत जल्दी लाएंगे और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसमें। और इसमें पंकज सर थैम्बल डाले होंगे, ठीक ना? अब बताइए 7 रुपये है, 7 रुपये में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये में 4 ठो 25 पैसा आएगा, तो 7 रुपये में कितना आएगा? 28। हम टोटल जोड़ेंगे, टोटल जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों? आप बोलिएगा 80। कितना आएगा? 80। अब यहाँ पर देखिए
480 क्या दिया है, सिक्कों की संख्या। हमारा क्या निकला, ये सिक्कों की संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये हमारा दिया है 480, टोटल हम निकाले कितना है 80। और पूछ क्या रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए तो कितना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22। ये हमारा 22 हो गया। अब कटा देंगे 0 से 0, 8 6 के 48, टोटल कितना आ जाएगा 132। टोटल हमारा कितना आ गया दोस्तों 132। तो बच्चा कमेंट कर रहा है सर PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिएगा। हाँ बाबू, वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, ग्राम ज्योति GS अकेडमी, उस पर हम लोग ऑलरेडी PDF डालेंगे और इसमें कुछ और बेहतर लाएंगे और सटीक। और हाँ, GD का जो टारगेट बैच है उसको दोस्तों देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से आएगा, सिलेक्शन वहीं से आएगा। ठीक है, आइए अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे से ये उतार लीजिएगा। और ये हाँ, ये समझाने के लिए आपको दिए हैं, ये जो था सेम सवाल है, सेम सवाल है। अब थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप नए नए क्वेश्चन बनाइए। ऐसा हो गया कि आप खूब रिवीजन करके चल जाते हैं, नए नए क्वेश्चन, अरे हाई सवाल आएगा, वो सवाल आएगा, आप चले जाते हैं। और एग्जाम में बैठने के बाद इतना प्रेशर होता है ना सर पे कि आता सवाल भी गलत आंसर हो जाता है। वैसे हम लोगों को नहीं चाहिए। एक सवाल को कम से कम बार बार जब तक यहाँ तक न पहुँच जाए तब तक हम लोगों को बार बार कोशिश करनी है। देखिए इसमें क्या चेंज करें, सेम है ये, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे। और देखिए सेम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, ये 2024 का है, 2024 का GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया है, बोल दिया है कि इसका रेशियो, जो मूल्य का रेशियो होगा ना, वो बोल रहा है कि 4:5:6 और सिक्कों की संख्या हमारा 760। सिक्कों की संख्या कितना है 760, और बोल रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सेम डिट्टो उसी तरह हम लोग चलेंगे, उसी तरह हम लोग सेम चलेंगे। और दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, अगर आपके कठिनाई आ रही है, रास्ता पर चलने में थोड़ा कठिनाई आ रही है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर जीवन में कठिनाई नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए सेम उसी तरह का सवाल है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डाटा चेंज किए हैं। अब इसके बाद अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। अब इसमें सिर्फ डाटा चेंज किए हैं, डाटा चेंज उसी तरह बनाएंगे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। अब देखिए यहाँ पर मूल्यों का अनुपात क्या दिया है, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात यानी कि प्राइज 1 रुपया कितना दिया है, 4 ठो है, 5 रुपये, ये 6। अब उसी तरह डिट्टो है, 1 रुपया है, आपके पास बताइए कि 4 रुपये है, 4 रुपया में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, आप बोलिएगा 4, प्लस 5 रुपये हैं 50 पैसे के 10, 6 रुपये हैं 25 पैसे के 6 चौके 24। इसको सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए 14 और 24 38, 14 और 24 38। ये हमारा क्या हो गया, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर टोटल सिक्का कितना दिया है 760। अब बोल क्या रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 760, टोटल हमारा कितना निकाले हैं 38।
और पूछ क्या रहा था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कितना है। आप बोलेंगे सर 10। ये कितना वाले में कट जाएगा, आप बोलिएगा 2 वाले में। 38 दूना 76 यानी कि 200। 200 हमारा क्या हो गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। और हम लोग अब थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल में, थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए, जीवन में कठिनाइयों से नहीं भागना चाहिए और हमेशा देखिए, हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इतना गर्मी है, हमको आराम नहीं करने आता है। हम भी कहीं पंखे में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ें। आइए अब दूसरा सवाल पर चलते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था और हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमें सूर्य की तरह चमकना है। सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा, तभी हम सूर्य की तरह चमक पाएंगे, नहीं तो हम चांद की तरह रख जाएंगे। चांद की तरह ठंडा में आएंगे, चमक कर तुरंत चले जाएंगे। हमें सूर्य की तरह बढ़ना है, हमें सूर्य की तरह बढ़ना है ताकि कोई नज़र ना मिला सके। अब देखते हैं, जब शुरुआत होती है ना दोस्तों, सब कोई कहता है अरे यार क्या कर ले, कुछ ना हो ये कर, ऐसा सब बोलते रहता है। लेकिन वही धीरे धीरे प्रयास करने से जब सूर्य लाल होता है ना तो सब नज़र से नज़र मिला लेता है। जब सूर्य वही दोपहर के समय ऊपर आता है तो किसी की मजाल नहीं कि उसे नज़र से नज़र मिला सके। सेम उसी तरह हम लोगों को बनना है। ठीक है दोस्तों, कैसा बनना है, सूर्य की तरह चमकना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल है ये। चौथा सवाल में क्या पूछ रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं। थोड़ा दिखाई दे ना रहा है तो कमेंट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। देखिए, मेहनत कीजिएगा ना तो हर चीज़ आसान लगने लगता है। और इसमें क्या दिया है, 25 पैसे के सिक्के हैं जो क्या चीज़ दिया है, जो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। 4 के अनुपात में है। यदि उसके पास, लिखते चलिएगा साथ में, यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, 96 सिक्के हैं, तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो क्या पूछ रहा है, तो बैग में कुल कितने रुपए हैं, देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन भिन्न में दे दिया रेशियो, उसके लिए हम आपको फर्स्ट क्लास में भिन्न का जो बताए थे सेम वही अप्लाई होगा यहाँ पर। एक तो बच्चा कह रहा है सर खान सर और रोशन सर के बारे में कुछ बोल दीजिए। अरे हम क्या बोलें सर, हम तो यही कहते हैं कि मिलजुल कर रहे हैं, एकदम छोड़िए क्या हम ही बोलें, दोनों सर के यही बोलेंगे कि आप लोग मिलजुल कर रहिए और एकता बना कर रखिए। अगर आप लोग ही लोग लड़ेंगे तो स्टूडेंट का क्या होगा, बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है, और देखिए आइए सेम उसी तरह क्या बोला है, एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और बोला क्या है 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4 की रेशियो में
हमारा पूरा का पूरा सिक्का है, यानी कि 1 रुपया है बैग में और 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, ठीक। और ये हमारा क्या चीज़ दिया है, सिक्का में दिया है। ये हमारा जो है ना सिक्का में अनुपात है कि 1 रुपये का अनुपात कितना है, 1/2 रेशियो 3 का 50 का, यानी कि 1/3 रेशियो 25 पैसे का 1/4। इसको चेंज करना हम आपको बताए थे। अगर ऐसा आ जाए तो हम नीचे का एलसीएम लेते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकालेंगे हम 2, 3 और 4 का। एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4 का तो कितने का, 1, 3 और 2, यानी कि 2 × 3 × 2 हमारा कितना आ जाएगा, 12। कितना आ गया एलसीएम, 12। हम आपको बताए थे कि जो हमारा एलसीएम आता है, जो हमारा एलसीएम आता है उसका सभी में हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, यानी कि सब में गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे। कटाइए, 2 छक्के 12, 3 चौके 4 तियाँ 12, ये हमारा कितना निकल गया, 6 आ गया, 4 और 3। ये कॉइन्स का सिक्का। जब भी इस तरह से रहेगा हम लोगों को एलसीएम लेना है, एलसीएम जो आएगा उसका सभी में मल्टीपल कर देना है, और ये हमारा सिक्का टोटल निकल गया। और पूछ रहा है कि, और बोल रहा है ना कि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। तो आप देखिए सवाल में 50 पैसे, इसमें बोला है कि 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 96, और बोला है कि कुल कितने सिक्के हैं। तो ये हमारा कुल कितना सिक्का है, जोड़िए तो 6 + 4 + 3, यानी कि कितना है, 13। हमारा पूरा सिक्का कितना है, 13। और बोला कितना है कि 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, यानी कि टोटल कॉइन, टोटल सिक्के 50 पैसे के 96। इसमें देखिए तो 50 पैसे के कितने हैं, आप बोलेंगे सर 4। 50 पैसे के कितने हैं, 4। और बोला क्या है, 50 पैसे के सिक्के। तो बताइए बैग में कुल कितने रुपए हैं, बताइए बैग में कुल कितने रुपए हैं, ठीक है। बनाइए, बताइए बैग में कुल कितने सिक्के हैं, यहाँ पर रख देना यार। बताइए कुल बैग में कितने सिक्के हैं। ये हम कटाएंगे 13 से, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 24, 5 × 26। ये हमारा कितना टोटल सिक्का गया, आप बोलेंगे 312 सिक्के हैं। बैग में कुल कितने सिक्के हैं, 12। अगर ये यहाँ पर पहले उतार लीजिए, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अपने हौसलों में उड़ान रखिए दोस्तों, अपने हौसलों में अकड़ रखिए, करंट जैसा रखिए। अगर करंट नहीं रखेंगे तो जिस तार में करंट नहीं होता है उसे लोग दांत से छील देते हैं, ठीक है, उस पर कपड़े सुखाने लगते हैं। तो हम लोगों को वैसा नहीं बनना है, हम लोगों को ऐसा बनना है कि हम लोग करंट के तरह जैसे बने, ताकि हम लोगों पर कोई कपड़ा ना सुखाए और ना कोई दांत से छीले, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर पूछ देता कि कुल सिक्कों की संख्या, यहाँ पर पूछा है, अगर पूछ देता है यहाँ पर कि कुल कितने रुपए हैं बैग में, बैग में कुल कितने रुपए हैं, अगर ऐसा पूछ देता कि बैग में कुल कितने रुपए हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसको। क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर चेंज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करें। ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा कि चेंज करना मुमकिन है, इसमें सबसे पहले मल्टीपल करते हैं, 4 से 4 से 4 से, ये हमारा कितना आ जाता है, 24। 24 रेशियो 16 रेशियो 12, ऐसा हमारा आ जाता है। ये हमारा क्या है, कॉइन है। अगर इसको हम पैसा में बदलेंगे तो आप बताइए कि 24 ठो सिक्का 1-1 रुपये का तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 24 रुपये होगा। अगर वही 50 पैसे के 16 सिक्के होंगे
50 पैसे के 16 सिक्के होंगे तो उसमें कितना रुपया होगा? आप बोलेंगे सर 8 रुपया होगा। और 12 25 पैसे के रहेंगे तो 12 ठो रहेंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे सर 3। टोटल कितना हमारा हो जाएगा? 35। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 35। और पूछ क्या रहा है कि कुल कितने रुपए हैं। अगर हमके रुपये में बदलना है सबसे सिंपल सा एकदम है। देखिए 96 ने ये 50 पैसे का सिक्का दिया है और 50 पैसे का सिक्का यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हम लोग कितना निकाल लेते हैं? यहाँ पर कितना है? 16। और पूछ रहा है कि टोटल कितने रुपए हैं, तो ये हमारा प्राइस है। प्राइस कितना निकला है? 35। प्राइस 35। 16 से कटा दीजिए। 16 छः के 96 नहीं, हमारा कितना हो जाएगा? 210। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको उतारिए और आगे बढ़ते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगला नेक्स्ट टाइप डालिए, और अगला नेक्स्ट टाइप डालकर लिखिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या देगा? अधिक बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा। अगर 5 रुपये अधिक होते तो कितना होता, 6 रुपये अधिक होते तो कितना होता, जैसे कि सवाल में बताएंगे आप लोगों को। देखिए इसमें पहला सवाल लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट डालकर, नेक्स्ट पॉइंट डालकर सवाल लिखिए। दिखाई देता है वाला? 8200 रुपये की राशि, 8200 रुपये की राशि को ABC, 3 लोग हैं, ABC हैं, में लिखते चलिएगा हमारे साथ, में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है। 8200 रुपये की राशि में ABC, देखिए ए के पास बी से 500 रुपये, ये 5 थोड़ा हमारा बनाने में दिक्कत होता है, इसको समझिएगा। 500 रुपये है यहाँ पर, 500 रुपये अधिक, 500 रुपये अधिक। सी के पास ए से 300 रुपये अधिक, 300 रुपये अधिक थे, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ऐसा आप लोगों ने जीडी के एग्ज़ाम में बहुत देखा होगा। और आप लोग, बच्चा क्या करता है ना कि थोड़ा सा टाइप पढ़कर चला जाता है, सोचता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा। ये दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप हमारे पर विश्वास कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। आप जीडी के एग्ज़ाम में बैठिएगा, सेम डिट्टो आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा चेंज करेगा, ये चेंज कर देगा, और ABC की जगह किसी का राम, श्याम, रामू, सीता, गोपी, यही सब नाम रख देता है और कुछ नहीं चेंज करता है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, क्या बोला है? 8200 की राशि है। टोटल हमारी जो 3 लोगों में राशि है वो 8200 है, यानी कि 3 लोग में 8200 है। हमें 3 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। और 3 लोगों का नाम क्या है? A, B और C। A, B और C। हम 3 लोग में इसको बांटेंगे, 3 लोग में इसको बांटेंगे, 3 लोग में और बांट देंगे। किस में बांटेंगे? A में बांट देंगे, B में बांट देंगे और C में बांट देंगे। A में बांट रहे हैं, B में बांट रहे हैं, C में बांट रहे हैं। और बोला क्या है?
देखिए यही बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। आप ध्यान से देखिए, बोला है कि ए के पास बी से 500 अधिक हैं, यानी कि अगर बी के पास x रुपए हैं, मान के चलिए कि अगर बी के पास x रुपए हैं तो ए के पास कितना होगा, x प्लस 500। क्यों? क्योंकि बोला है कि ए के पास बी से 500 रुपये अधिक है, यानी कि अगर बी के पास 100 रुपये होते हैं तो ए के पास 600 रुपये होते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है ना बी से 500 रुपये अधिक रखता है अपने पास। अगर हम बी को x मान लेंगे, अगर हम बी को x मान लेंगे तो यह हमारा x प्लस 500। और फिर नीचे क्या बोला है कि सी के पास ए से 300 रुपये अधिक है। अब यहाँ पर ए से अधिक 300 है, किसके पास, सी के पास, यानी कि ए के पास जो जितना रुपये, मान ए के पास कितना रुपये है, x प्लस 500, x प्लस 500। और सी कितना अधिक रख रहा है अपने पास, तो 300 रुपये, किससे, ए से 300 अधिक रख रहा है, यानी कि 300 अधिक रख लिया। ठीक, अब इसको आगे जोड़ देते हैं, x प्लस 800, x प्लस 800। समझ में आया दोस्तों? देखिए सबसे पहले अपने माइंड को शांत कीजिए और सबसे पहले बता रहे हैं टोटल 8200 है हमारा। क्या बोला है कि ए जो अब ए है ना अपने पास 500 अधिक रख रहा है, यानी कि 500 अधिक पैसा रखा है, यानी कि बी का अगर x है तो ए का x प्लस 500। और आगे क्या बोला है, सी के पास ए से 300 अधिक है, यानी कि सी जो है ना ए से 300 रुपये अधिक रख रहा है। क्यों अगर मान के चलिए कि ए के पास 600 रुपये हैं तो सी के पास कितने होंगे, 900। जायज़ है। क्यों? क्योंकि 300 अधिक रख रहा है ये। तब बताइए ए के पास कितना था, x प्लस 500, x प्लस 500 ए के पास था, और सी जो है 300 अधिक रख रहा है, 300 अधिक रख रहा है, 300 ये हमारा अधिक रख रहा है। तो टोटल कितना होगा, x प्लस 800, x प्लस 800। अब तीनों को जोड़ेंगे, देखिए तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है, x प्लस 500 और बी का है x और x प्लस 800। और टोटल रुपये कितना दिया है, आप बोलिएंगे सर 8200 दिया है। ठीक, x से जोड़ेंगे, x एक साथ में लेकर चलेंगे, 3x प्लस 800 और 500 1300 बराबर 82। इसके आगे आप लोग सोल्व करके बताइए कमेंट में कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कितना आएगा। सी के पास कुल कितने, इसका सिर्फ बताइए, आंसर मत बताइए, सिर्फ इसका बताइए कि कितना आया है। राहुल, गोपी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, देखिए बहुत बहुत मेहनती लड़के भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। इसको जो ये 3x है, ये 3x और ये प्लस में उधर जाने पर माइनस में, 8200 माइनस 1300। अब देखिए घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर कितना आएगा, 69। अब x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, अब क्या इसमें बताएं, अब इतना नहीं जानते होंगे। हाँ, कंपटीशन में तो इतना लोग तो आप जानते हैं, क्योंकि ये कि 10 का पढ़ना है, ये तो 10 में दिया है। और कटाएंगे, कटाने पर इसको क्या आएगा, 2300, कटाने पर ये क्या आएगा, 2300। ठीक है, अब देखिए वो 2300 हो गया। पूछ क्या रहा था, सी के पास कुल कितने हिस्से हैं, सी के पास कुल कितने हिस्से हैं। देखिए तो x, यानी कि x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू जल्दी बोलो, x का वैल्यू 2300, x का वैल्यू 2300 और ये 800, ये तो हमारे पहले से ही था 800 उसके पास। टोटल कितना होगा, टोटल 3100 रुपये, टोटल 3100 रुपये। सी के पास 3100 रुपये होगा दोस्तों। और
जल्दी इसको उतारिए। और एक ठो हम सवाल देंगे जो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, उसको अगले सवाल में सॉल्व करेंगे। ये होमवर्क है, देंगे इसके बाद, और उसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर आया है। हम भी देखें कि लोग बच्चे कितने मेहनती हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह है इसमें, बस यहाँ पर कुछ चेंजिंग करेंगे हम, ठीक ना। और ये हमारा होमवर्क सवाल है, ये HW है। ये क्या है? HW। आप देखिए होमवर्क में दे रहे हैं 5300 रुपये है, जो ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के पास B से 700 अधिक हैं। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, 700 अधिक हैं और B के पास C से 800 रुपये अधिक हैं। 800 रुपये अधिक हैं, तो B का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताइए कैसा लगा क्लास। और हम लोग GD का जल्द टारगेट बैच ला रहे हैं, और जल्दी से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि वो लोगों के पास भी पहुंच जाएं, ताकि वो लोग भी वर्दी मिल सके उसको भी। जय हिंद, जय भारत।